बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर और घरदारी चैनल में हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे 50+ लोगों के लिए ओमेगा 3 के बॉल, जो बड़े बूढ़े सब शौक़ से खाते हैं और बड़ों के लिए एनर्जी का ख़जाना है। और ये है अलसी की पिन्नियाँ। सबसे पहले चीज़ें रोस्ट करते हैं। सबसे पहले है ये अलसी, इसको रोस्ट करती हूँ। तो अलसी जब ऐसे खिलने की आवाज़ आने लग जाए, जो समझ जाए अलसी भुन गई है। अलसी निकाल ली है, तो ये अब मैं भून रही हूँ सौंफ। चीज़ें तो भुनी जा रही हैं, आपको भी पता चल रहा है, आपको देख के समझ आ ही जाएगी। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बनाएं। अलसी की पिन्नियाँ, अलसी पिन्नियाँ बनाएं या वैसे इसको रखें, ये बेहतरीन चीज़ है। आपके घर के बुज़ुर्ग जो हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। खशाश करके अब ये डाले हैं मैंने बादाम। बादाम भी हल्के से रोस्ट कर लिए हैं और इसके बाद डाल दिए हैं फुल मखाने, ये भी हल्के से कर लिए हैं। अब सब चीज़ों की मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ। 700 ग्राम है ये अलसी, ये भून कर तो इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। 700 ग्राम है। 700 ग्राम है गंदम का आटा, ठीक है। और 1 पाव है 250 ग्राम बादाम, और 100 ग्राम है फुल मखाने, 100 ग्राम है पिस्ता, और 250 ग्राम है गरी नारियल, और 100 ग्राम है काजू, 250 ग्राम है छुहारे। ये भी गुठलियाँ निकाली हैं, इसको भी मैं चॉप करती हूँ। और 250 ग्राम ही तिल हैं, 250 ग्राम खसखस, 100 ग्राम सौंफ, और 2 टेबलस्पून जो है इलायची पाउडर, ये हैं जो इसमें जाएंगे। और 1 किलो गुड़ जो इसमें जाएगा, और घी हस्बे मामूल जितना आपको चाहिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। ये हम तो घी कम खाते हैं, हमने थोड़ा सा सिर्फ आटा भूनने के लिए घी डाला है। बाकी मैंने सब कुछ खुश्क रोस्ट किया है, किसी में घी नहीं डाला। ये गंदम का आटा जो है वो थोड़ा सा घी लेगा, ये भूनने के लिए ये मैंने घी डाला है। तो तकरीबन 5 से 6 होंगे टेबल स्पून जितना को डाला है, या आधी प्याली होगा। वैसे इतनी अलसी और इतने गंदम के आटे में आधा किलो घी डाल के तो इतना भूनना है कि ये ब्राउन हो जाए, और हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। तेज़ आंच पर आटा नीचे से बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और वो भुना नहीं जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। जो हमें चाहिए, जिस तरह का भुना चाहिए उस तरह का भुना नहीं जाएगा। बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको हल्के हल्के आंच भूनते जाना है। और जब खुशबू आने लगे तो फिर ये समझें कि भुना गया है। कलर चेंज होने पर भुना नहीं जाएगा, खुशबू आने पर भुना जाएगा। अब ये देखें 10 से 12 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो अब ये देखें सही गंदमी रंग, जो गंदम का रंग होता है ना, असल गंदम का रंग, वो निकला है। और ये देसी गंदम का आटा लेना है आपने, बाज़ार का आटा नहीं लेना। अब ये हो गया। अब इसमें डालते हैं हम गुड़। ये देखें गुड़, 1 किलो गुड़ था, उसको कुट लिया है। लेकिन इतनी क्वांटिटी में 1.5 किलो गुड़ डलता है, लेकिन मैंने 1 किलो डाला है, कम डाला है। और ये थोड़ा सा पानी, 3-4 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल के अब इसमें ये गुड़ पिघलेगा, चाश बनेगी। और चाश ज़्यादा नहीं पकानी, ये बहुत जल्दी जो है ना सख्त हो जाती हैं। जो पिन्नियाँ होती हैं ना, बहुत सख्त हो जाती हैं ज़्यादा चाश पक जाए तो। ये देखें अब गुड़ पिघलता है उतनी देर ये सारी चीज़ें मैंने ये चॉप कर ली हैं। ये देखें, ये छुहारे और नारियल चॉप कर लिए, ये बादाम, पिस्ता, गरी, जो काजू, ये सब कुछ, और ये आटा भून के रख लिया है। ये सब कुछ तैयार कर लिया। अब ये चाश तैयार होती है। जब चाश तैयार हो जाएगी, सब कुछ चाश में डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त। और
फ्राई किए हुए हैं, ये दूसरा रोस्ट किए हुए हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जब इनको चॉप किया बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए आटा, और आटे की भी, आटे का कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और ले जी हमारी चाश जो है पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम चीज़ें डालने शुरू करते हैं एक एक करके ना। तो सारी चीज़ें डाल देंगे, डाल के तो इसको मिक्स कर देंगे। बस इतनी सी बात है। ये पिनिया, ये देखें जी, ये सब कुछ डाल दिया है। डाल के तो ये देखें मिक्स कर लिया है। ये जी हमारा सारा मटेरियल मिक्स हो गया है। अब हम जल्दी से इसके बॉल बनाते हैं। तो आप अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनको बना के दें। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमें दे इजाज़त। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन।